दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के हिसाब से ही उसे स्वर्ग लोक या नर्क लोक की प्राप्ति होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें नरक लोक नहीं मिलता, बल्कि उनके कर्मों के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए उन्हें प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। जब मनुष्य जीवित रहता है तो पृथ्वी पर खाने की चीजें खाकर जीवित रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जब पापी आत्मा को प्रेत योनि में डाला जाता है तो वो क्या खाकर अपना समय व्यतीत करता है? यदि नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे प्रेत के आहार से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध एक हेहई वंशी राजा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले दाम्पत्य तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ उन्होंने सर्प के समान विषैले बाणों से कितने ही चीते, बाघ और सिंह जैसे कई हिंसक पशुओं को मार गिराया। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा और बाण लगे हुए भी तेजी से भागा। राजा ने भी कौतूहल में उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर वन के दूसरे छोर में जा पहुँचे। जंगल का यह हिस्सा बेहद डरावना था, मन में भय उत्पन्न करने वाला था। उसमें कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ भरी हुई। इस तरफ के जंगल की सारी जमीन रूखी, पथरीली तथा जल विहीन थी। उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए राजा विदुरथ अपने घोड़े को कोड़े से पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से दूर एक दुर्गम जगह पर पहुंचा दिया। अंत में घोड़ा भी जमीन पर गिर पड़ा। तदंतर भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर दिखने वाले 3 जीव देखे। उन्हें देखकर राजा डर से थर्रा उठे। उन तीनों ने भी राजा को देख लिया था। अपना अंत निकट समझकर विदुरथ सहमी सी आवाज में बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे पीछे मैं यहाँ आ पहुँचा। तब उन तीनों जीवों में से जो सबसे ज्येष्ठ था उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग प्रेत योनि का दुख भोग रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है और यह मेरा दूसरा साथी विदेवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सबसे बढ़कर पापात्मा है। यह सुन राजा विदुरथ अचरज में पड़ गए और उन्होंने मानसाद से पूछा, प्रेत क्या होते हैं? तब मानसाद ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली करने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर खुश होने वाला तथा गुरु की शैया पर सोने वाला और जो वेदों ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, राजन, वह भी प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटाता नहीं है तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देख उसमें विघ्न डालता है, वह प्रेत योनि में अवश्य जन्म लेता है। उसके बाद राजा ने उससे पूछा, तुम प्रेत कैसे बने? तब मानसाद ने जवाब दिया, राजन, हमें अलग अलग कुकर्मों के लिए यहाँ एक साथ प्रेत योनि मिली है। ध्यान से सुनो राजन, हम तीनों बैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मुंह में फंसे रहे। मैंने जिह्वा की लोलुपता के कारण सदा मांस का ही भोजन किया, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मानसाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, यह दूसरा जो आपके सामने खड़ा है, इसने हमेशा देवताओं का पूजन किए बिना ही अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्म फल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत हुआ है। जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता और विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतज्ञ कहलाया है। तीनों के प्रेत बनने की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और बढ़ी। उन्होंने एक प्रश्न और पूछा कि इस लोक में तो मनुष्य अन्न रूपी आहार लेकर जीवित रहता है, लेकिन तुम प्रेतों को कौन सा आहार प्राप्त होता है? मुझे विस्तार से बताओ। मानसाद बोला, राजन, जिस भी घर में भोजन के समय स्त्रियों
में युद्ध होता है वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ भोजन से पहले अप्राशन, गोग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोचर आदि से लिपा नहीं जाता तथा जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, हम वहाँ भी भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, हम वहाँ वास करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शत्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस भोजन पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकारों में आ जाता है। जो अम्र, केश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है और यही हमारा आहार भी है। और इस प्रकार मानसाद ने प्रेतों के आहार का पूरा विवरण राजा विदुरथ को सुनाया। तो दोस्तों, प्रेतों के आहार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।